नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों को मैं कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी है लावा लोलेगांव के पहाड़ों का। तो ओनर के जो प्राइवेसी है उसके लिए मैं जो नाम है वो बदल के बोलूँगा। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है पूरा इंडिया में, क्योंकि हम लोग को हिमाचल का अलग हाइप देखने को मिलता है, कश्मीर का अलग फैन बेस देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ स्पेशली इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट साउथ के पॉपुलेशन में हम लोग ईस्ट के लोग तो नॉर्थ ईस्ट मतलब जाते रहते हैं। वो बेसिकली एक गेटवे है हम लोगों का। कुछ टाइम मिला घूमने के लिए हम लोग जाते हैं उधर। तो दोस्तों, मेरे स्कूल के दो दोस्त थे, अभिषेक और रोशन। स्कूल ख़त्म हुए बहुत साल हो गए थे, लेकिन अभिषेक और रोशन मेरे सबसे करीबी दोस्त थे और उनकी भी फैमिली बन गई थी, अब हमारी भी फैमिली बन गई थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो दुर्गा पूजा से दिवाली का छुट्टी में हम लोग जाते हैं लावा लोलेगांव। तो जैसी बोलनी वैसी करनी, हम लोग निकल पड़ते हैं सिलीगुड़ी तक ट्रेन में। सिलीगुड़ी से हम लोग गाड़ी लेके पहुंचते हैं लावा लोलेगांव में, और महीना था अक्टूबर। तो अक्टूबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड रहता है, टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा, और होटल मिलना काफ़ी मुश्किल है। और हमने जो होटल बुक किया था वो कैंसिल हो गया, हम लोगों को जाके पता लगा, क्योंकि कोई और टूरिस्ट ज़्यादा पैसा ऑफ़र करके होटल का रूम सब बुक कर लिया। तो बेसिकली पहाड़ का जर्नी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो हमारे बच्चे लोग दोस्तों के और हमारे माँ बाप भी थे साथ में, जो थोड़े सीनियर सिटीज़न थे, तो सब लोग थक गए थे। तो हम लोग सब जगह घूमे, लेकिन होटल हम लोगों को कैसे भी करके नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड होकर एक जगह पे हम लोगों ने रुका, और एक बंदा आया वहाँ का लोकल, जिसका नाम था ठापा। तो ठापा हम लोगों को ये बताता है कि पहाड़ के ऊपर एक होटल अवेलेबल है, वो वहाँ पे हम लोगों को लेके जा सकता है, लेकिन उसको उसके लिए अलग से चार्ज चाहिए। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्ट किया उसको, ये बता के कि कैसा होगा नहीं होगा, कितना पैसा लगेगा, सब क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे और मेरे घर वाले इतने ज़्यादा शोर कर रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, जो मिल रहा है ले लो। तो उस चक्कर में हम लोग एग्री हो जाता है कहीं ना कहीं, और हम लोग निकल पड़ते हैं। तो आधा घंटा जर्नी करने के बाद मेन सिटी से हम लोग लोलेगांव के पहाड़ में आ गए, और एक होटल हम लोगों को दिखता है। वो मतलब होटल अच्छा खासा ही था, बड़ा था। तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं, और चौंकाने वाली नहीं बताना चाहूँगा, मैं खुशी का बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, और जो बंदा होटल का ओनर रहता है वो भी बंगाली ही रहता है। तो हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, वो आदमी हम लोग का, मिस्टर हालदार, हम लोगों का स्वागत करता है, और ठापा से वहाँ का लोकल लैंग्वेज में कुछ बात करता है। और उस बातचीत के बाद ठापा हम लोगों को बोलता है, जल्दी जल्दी मेरा पैसा दो, मेरे को वापस जाना है नीचे। तो हम लोग उसको पैसा दे के रवाना कर देते हैं। तो बेसिकली होटल का ओनर जो थे उनके नाम थे मिस्टर हालदार, और मिस्टर हालदार सब कुछ देख रहे थे होटल का। तो मिस्टर हालदार हम लोगों को बोलते हैं कि कहीं भी कुछ भी तकलीफ़ होता है तो हम लोगों को बताओ, हम लोग आपको सॉल्व करके देंगे। और रूम मिस्टर हालदार हम लोगों को दे देता है, रूम नंबर 305, 306 और 307 एडजेसेंट रूम्स हैं। तो हम लोग को ये भी बताता है कि रात में कोई तकलीफ़ हुआ तो हम लोगों को ज़रूर बताना, आप लोग डरना मत। तो ठीक है, हम लोगों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। एक तो हम लोगों को मतलब इतना थकान हो गया था ट्रैवल करके, और ऊपर से मिस्टर हालदार ऐसे बोल रहे हैं, मतलब हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, ध्यान दे के भी। तो सब लोग रूम पे जाके सेटल हो गए, और उसके बाद मैं, रोशन, थोड़ा सा अरेंजमेंट करने के लिए निकले दारू वाड़ू का, क्योंकि ठंडी का टाइम था। अक्टूबर मतलब लोलेगांव लावा में बहुत ठंडी रहता है, और वो टाइम मतलब तीनों दोस्त एक साथ हुए हैं तो दारू तो पीना ही पड़ेगा। खैर जो भी हो, बच्चे लोग रिलैक्स कर रहे हैं। तो सब कुछ सेट होने के बाद दारू वाड़ू हम लोगों ने लेके आए, और सब बुड्ढों को और हमारे जो बच्चे थे उनको एक कमरे में रख दिया, और हम लोग एक कमरे में एक हो गए। तो हम लोगों का शाम का प्रोग्राम चालू हो जाता है वहाँ से। तो हम लोग का प्रोग्राम चालू होता है शाम का, और सब लोग अपने अपने गप्पे लड़ा रहे थे और गाना वाना गा रहे थे और अंताक्षरी खेल रहे थे। बीच बीच में हम लोग को ये लग रहा था कि बाजू वाला जो रूम था वहाँ से एक यंग कपल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग अंताक्षरी खेलने लग गए। और कुछ टाइम बाद एक लड़की का आवाज़ उधर से आता है, मतलब दीवार के उस पार से, कि कुछ माइंड नहीं करेंगे तो क्या हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
और वो बंगाली में बात कर रही थी। तो हम लोग बोलते हैं ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, वी विल बी ग्लैड टू हैव यू विद अस, प्लीज़ कंटिन्यू। तो हम लोग अंताक्षरी खेलने लगते हैं सब कुछ, और देखते ही देखते 9:30 बज जाता है। और हम लोग को होश आता है गेट का कॉलिंग बेल सुन के। तो हम लोग ये घड़ी में टाइमिंग देखते हैं कि 9:45 बज गया ऑलरेडी। तो हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि हम लोगों ने खाना वाना नहीं खाया, अभी डिनर का टाइम हो गया, क्योंकि 9 बजे से डिनर सर्व होना चालू हो जाता था होटल में। तो हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप लोग एक काम करो, आप लोग आओ डिनर पे मिलो हम लोगों के साथ, हम लोग टेबल पे आप लोगों के लिए जगह रखेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ आप लोग जाइए, हम लोग आ रहे हैं सब कुछ के बाद। तो मीनवाइल इतने टाइम में बहुत कुछ घट गया हम लोग के साथ। डिनर करने जाके टेबल में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग को ये पता लगा कि बच्चे लोग बहुत भूखे थे। तो बच्चे लोगों को कोई मैडम आके बिस्किट दे के गई, चॉकलेट दे के गई, और मेरे जो पापा थे उनके थोड़ा सर दर्द हो रहा था, तो उनको कोई आके दवाई दे के गया। और मेरी मम्मी को कमर में थोड़ा दर्द हो रही थी गाड़ी में ट्रैवल करने की वजह से, उनको कोई हॉट पैड आके दे के गया। तो हम लोगों ने सोचा शायद से वही कपल होंगे, उन्होंने ही दिया रहेगा। तो 10:30 बज गया बैठे बैठे, लेकिन उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था, वो लोग आए ही नहीं। तो हम लोग लास्ट में जाके थोड़ा सा ऑफेंडेड ही हुए जाके, और ज़्यादा हम लोगों ने उस रात बात नहीं किया किसी के साथ, हम लोग जाके सो गए। तो अगले दिन सुबह 8 बजे हल्का सा मेरा नींद टूटता है, वही महिला के आवाज़ से, और वो उधर से बोलती है, मतलब दीवार के उस पार से बोलती है, गुड मॉर्निंग, कल रात के लिए कुछ माइंड मत करना, मेरा हस्बैंड का थोड़ा सर दर्द कर रहा था, उसको थोड़ा बुखार भी था, इसीलिए हम लोग डिनर पे नहीं आ पाए। सुन के मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगा कि वो ये बात पहले भी बता सकती थी। फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला नहीं कुछ कोई नहीं, होता है, आज हम लोग मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो ठीक है, वो मैडम भी मान गई, तो सब कुछ सही था। और पूरा फैमिली जाके ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ गए, और उनको जैसे ही मैंने आवाज़ दिया, वहाँ से एक मर्द की आवाज़ में एक बंदा बोलने लगा, भैया आप लोग जाके बैठिए, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा वाइफ का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ठीक है, हम लोग भी नीचे जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गए। वैसे ही सेम चीज़ हुआ डिनर में, जैसे हम लोगों ने आधा घंटा वेट किया था, फिर से हम लोग ब्रेकफास्ट में उनके लिए 1 घंटा वेट किया हम लोगों ने, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं। तो हम लोग भी थोड़ा घबरा गए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। घबरा गए मतलब थोड़ा गुस्सा भी आया, फिर भी मतलब ज़्यादा कुछ बोला नहीं हम लोगों ने कि ठीक है। थोड़ा सा ऑफेंडेड टोन में हम लोगों ने वापस गए अपने कमरे में, और उनको बोले कि ब्रेकफास्ट में आप नहीं आए, कल डिनर में नहीं आए, आप लोग क्या मजाक कर रहे हो हम लोगों के साथ, अगर नहीं आना है तो आप लोग ना ही बता सकते हो, मतलब क्यों दूसरे का टाइम वेस्ट आप लोग कर रहे हो। तो वो लोग बोलने लगे कि आप लोग एक काम करो, आप लोग चले जाओ, ब्रेकफास्ट आप लोग करके आ गए, और ये जो है मेरा हस्बैंड का तबीयत फिर से ख़राब लग रहा था, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट पे नहीं गई, मेरे को माफ़ करना। तो सब कुछ सही हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। हम लोग फिर से शाम के अड्डे में बैठे हुए हैं, बिंदास अपने बातें कर रहे, गाना वाना गा रहे, मतलब टाइम पास कर रहे। फिर वो लोग भी बहुत ज़्यादा बात करती है हम लोगों के साथ। और आज फिर हम लोगों के बच्चों को कोई जाके चॉकलेट खिला के आया, और मेरे मम्मी और डैडी के लिए कोई चाय भिजवाया। तो हम लोग भी थोड़ा सा मतलब बौखला गए कि कौन ऐसा कर रहा है, हम लोगों का जान पहचान में कौन है। तो फिर हम लोगों ने सामने से उनको क्वेश्चन किया, वो जो दीवार के उस पर जो कपल रहते थे उनको क्वेश्चन किया कि अरे मेरा पापा और मम्मी को चाय किसने दिया, और मेरे बच्चों को चॉकलेट आपने दिया क्या। तो उन्होंने बोला हाँ भैया, आपके बच्चे बड़े भूखे थे, और आपके पापा जो थे उनको थोड़ा चाय का तलब लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना भिजवा दे, क्योंकि आपके मम्मी डैडी हमारे भी मम्मी डैडी जैसे हुए। तो हम लोगों ने भी बोला ठीक है चलो। तो हम लोगों ने बोला शुक्रिया, और उनको बोला कि आप लोग एक काम करो, हमारे कमरे के अंदर ही आ जाओ। तो वो लोग बोलते हैं नहीं हम लोगों का ये नहीं, आज तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा है, आप लोग एंजॉय करो, हम लोग दीवार की इस पार से हम लोगों को कंपनी दे रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग भी थोड़ा सा अभी हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा, अभी हम लोगों को नहीं मतलब सबको थोड़ा सा अजीब लगा कि ये लोग कौन है। मतलब 3 दिन से हम लोग किसी के साथ बात कर रहे, गाना वाना गा रहे, टाइम पास कर रहे, लेकिन उनको हम लोगों ने देखा नहीं। जितना बार उनको बुलाते वो लोग आते नहीं है, लेकिन वो लोग हमारे बच्चों को खाना दे के जाता है, मतलब घर वालों को मेडिसिन दे के जाता है, कभी चाय दे के जाता है।
तो हम लोगों को ये चीज़ में थोड़ा डाउट हुआ। तो हम लोगों ने उसी दिन रात को उनको फिर से इनवाइट किया कि आप लोग एक काम करो, आप लोग हमारे साथ डिनर में ज्वाइन कर लो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मतलब आप लोगों को आना है तो आना ही है। तो हम लोगों को उस पार से कोई आवाज़ नहीं आया। तो हम लोगों ने भी सोचा कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, क्या वो लोग चले गए? लेकिन चले भी कैसे जाएंगे? आधा घंटा पहले ही तो हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे और रात के 9 बजे के बाद मतलब ये पहाड़ी रास्ते में गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती, इतना कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम लोगों को भी थोड़ा डाउट हुआ। तो हम लोगों ने थोड़ा मतलब प्रेशराइज़ करके ही बोला, आज अगर आप लोग नहीं मिलते हो ना, आप लोगों से हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। तो वहाँ से आवाज़ आया, भैया आप लोग डिनर करो, मेरा और मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब है। तो उनके हस्बैंड भी वहाँ से मतलब एक मर्द की आवाज़ में कोई दीवार के उस पार से बोलने लगा, हाँ भैया इतना कुछ के लिए सॉरी, हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि नाइट में हम लोग घर पे ही डिनर करेंगे, मतलब कमरे में। तो हम लोगों ने भी बोला ठीक है। तो हम लोग निकल गए डिनर पे। डिनर करके जब हम वापस आए तो रूम नंबर 303 के बाजू में हम लोग देखते हैं, मतलब जो बाजू वाला कमरा था वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है कमरे में। तो हम लोगों ने सोचा कि ये लोग चले गए क्या। तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने जाके जो होटल के ओनर थे मिस्टर हालदार, उनसे पूछा कि दादा ये हो क्या रहा है इधर। वो दीवार के उस पार से हम लोगों के साथ एक कपल बात करते हैं और हम लोग जब भी उन लोगों को बुलाते हैं वो लोग मतलब डिनर विनर करने नहीं आते, मिलते नहीं है कैसे भी करके, लेकिन बात बहुत करते हैं। तो मिस्टर हालदार वहाँ से बोलता है कि 303 का बात कर रहे हो आप? 303 में तो कोई नहीं रहता है, आप क्या बोल रहे हो? हम लोगों का तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है कि क्या आदमी हो आप, क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? हम लोग बच्चे लग रहे हैं क्या? ऐसे उल्टा सीधा मजाक कर रहे हो आप, कोई नहीं रहता है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? तो मिस्टर हालदार बोलते हैं आपको मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा है, आप चलो मेरे साथ। तो हम लोग उनके साथ जाते हैं, वो एक चाबी का गुच्छा लेके जाते हैं और मिस हालदार मतलब मिस्टर हालदार का जो वाइफ थी वो रोने लग जाती है देख के। तो वो चाबी लेके जाते हैं और जैसे ही 303 का दरवाज़ा खुलता है तो हम लोग तो देख के सब शॉक हो जाते हैं। और मेरे जो दोस्तों के वाइफ थी, एक तो बेहोश हो जाती है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और जो एक और महिला थी हमारे साथ वो उधर ही बैठ जाती है सर पे हाथ रख के। और हम लोग को भी शौक हो जाता है कि हो क्या गया हमारे साथ, मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे जो देखा हम लोगों ने। तो जैसे ही मिस्टर हलदर ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के उस पार कुछ नहीं था। हम लोग को बस ये दिखा कि बिल्डिंग का एक चंक टूट के पूरा पहाड़ के नीचे चला गया है और उधर कुछ नहीं है, पूरा खाली है। तो इतना दिन से हम लोगों ने बात किसके साथ किया? तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मिस्टर हलदर बोलता है कि नहीं दादा, आप देख रहे हो ना, कोई भी नहीं रहता है इधर पूरा खाली है और बाकी आगे का पिछला 2 साल से ये जगह खाली है पूरा। तो हम लोग को ये लगता है कि मेरे को और मेरे दोस्तों की हम लोग से कुछ छुपाया जा रहा है। तो हम लोग के लॉबी में जाके मिस्टर हालदार को थोड़ा प्रेशराइज़ करते हैं कि ऐसा क्या है, आप हम लोग को नहीं बता रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के बाद मिस्टर हालदार तो उधर ही रोने लग जाती है और मिस्टर हालदार बोलता है, हाँ बात यह है कि 2 साल पहले एक कपल हमारे पास रहने आए थे। वो नदिया डिस्ट्रिक्ट से थे, बंगाल के, और वो लोग बहुत अच्छे मतलब इंसान थे। बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, हर किसी से घुल मिल जाता था। लेकिन हम लोगों ने वो साइड का रूम उन लोगों को देने से मना किया था क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा था तब लोले गाँव में। और हम लोगों ने ये भी उनको बोला था कि आप लोग प्लीज़ वो साइड का रूम मत लीजिए क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके वही रूम लिए। तो आप यकीन मानिए, हम लोगों ने उसको बहुत बोल के कन्विंस करने का कोशिश किया था कि वहाँ मत रहो, वहाँ मत रहो। और एक दिन रात को अचानक बहुत ज़ोर से एक आवाज़ होता है और हम लोग जिससे हम लोग सब उड़ जाते हैं, मतलब पूरा बिल्डिंग हिल जाता है होटल का। तो मैं दौड़ के उधर गया कि क्या हुआ, क्योंकि आवाज़ भी उसी साइड से आया। आप यकीन मानिए, मैं उन लोगों को बहुत रोकने का कोशिश किया था लेकिन उन लोगों ने मेरा एक बात नहीं सुना। अगर सुनते तो शायद वो लोग ज़िंदा होते, इस दुनिया में होते आज। तो जैसे ही हम लोग बिल्डिंग के वो साइड में पहुंचते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि होटल का आधा हिस्सा पूरा टूट के गिर चुका है लैंडस्लाइड की वजह से और उधर कुछ भी नहीं है। तो 4 दिन बाद उनका बॉडी मिलता है पहाड़ के नीचे से। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ जी, वो लोग किसी को परेशान नहीं करते, वो लोग सब कस्टमर के साथ घुल मिल के रहते हैं, किसी को डराते नहीं है भूत बन के। लेकिन ये सब हो चुका है, मतलब मैं भी बहुत रोकने का कोशिश किया था उन लोगों को, वो लोग कैसे भी करके नहीं रुके। मिस हलदर तो उधर रोने लग जाती है
तो मिस्टर हालदार बोलता है कि 2 साल पहले ये हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने 1 साल होटल बंद रखा था, उसके बाद रिपेयरिंग का काम कराया और फिर होटल हम लोगों ने चालू किया। लेकिन दादा आप लोग ये बाहर किसी को मत बोलना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये होटल का बिज़नेस को फिर से रीओपन किया है और मैं नहीं चाहता कि बाहर मेरा होटल हॉन्टेड होटल बोल के बदनाम हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ बाहर किसी को मत बताना। और यकीन मानिए दादा, आप लोग जब होटल में आए थे मेरे, मैं तब थापा को यही पूछा था कि आप लोगों को सब कुछ बताया था कि नहीं, तो जिसमें थापा ने हाँ बोला था। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है। कैसे भी करके उस दिन का रात हम लोग काट के सुबह को निकल पड़ते हैं और सुबह हम लोगों को फॉग में ऐसा दिखता है कि 2 शैडो हम लोगों को कोई बाई कर रहा है दूर से। और जो गाड़ी तक तो मिस्टर और मिस हलदर हम लोगों को छोड़ने आए थे, हम लोग को दूर से ये लगता है कि मतलब 2 शैडो हम लोगों को बाई कर रहा है। मतलब ये रियल इंसिडेंट है दोस्तों, एकदम मैं कोई बना के कुछ करके नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में किसी बंदे के साथ हुआ है। आप सोचिए, हम लोग ये सोचते हैं कि भूत हमेशा बूढ़े होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ कुछ लोग फ्रेंडली भी होते हैं। मतलब इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है, मतलब हर इंसान नहीं, जिनका अनटाइमली डेथ होता है स्पेशली वो लोग। तो कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।